न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल की जंग लगातार भड़कती जा रही है और अब इस टकराव में अमेरिका ने सीधे एंट्री ले ली है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को टारगेट किया, जिससे यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट्स और बंकर बुरी तरह तबाह हो गए। अमेरिका का यह हमला साफ संकेत है कि वो सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहने वाला। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया है। इजराइल में घायल नागरिकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब 3 देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही और अब इस जंग में एंट्री ले ली है अमेरिका ने। लगातार चल रही कार्रवाई के बीच अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स, यूरेनियम प्रोसेसिंग लैब और बंकर तबाह हुए हैं। अमेरिका का यह हमला उस चेतावनी के बाद हुआ जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अब अमेरिका ने अपने बयान को एक्शन में बदल दिया है। इस हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। यह हमला सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत को नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक क्षमता को भी एक झटका है। पश्चिम एशिया की आग अब और भड़क उठी है। मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जहां पर ईरान का मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए गए। तकरीबन 40 मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 इसराइल के अलग अलग जगहों पे लगे। मैं इस वक्त आइंस्टाइन स्ट्रीट पे हूं। ये टेल अवीव से यानी सेंटर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे रियल ग्राउंड जीरो पर पहुंची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी है। यही वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान का मिसाइल गिरा है और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हर तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे लगी है इसराइली सेना, ये इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं और साथ ही रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस की टीमें हैं। ये रोड पूरा बंद कर दिया गया। यही वो स्पॉट है जहां पे इसराइल का ये जो मिसाइल है वो गिरा है और ये जो ईरान का मिसाइल है वो यहाँ पे गिरा है इसराइल में और इसका नाम है आइंस्टाइन स्ट्रीट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द अभी लगातार डिफेंस फोर्सेस आ रहे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें आ रही हैं और यही वो स्पॉट है जहाँ पे ये मिसाइल हिट कर गया है क्योंकि 40 के करीब मिसाइल जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं ईरान की तरफ से। और जो ही मिसाइल लॉन्च किए गए सायरन बजी और हर किसी को कहा गया कि वो अंडरग्राउंड रहें। यहाँ पे क्या कोई कैजुअल्टी हुई है या कोई ज़ख्मी हुआ है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यही वो स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है। जिस बिल्डिंग पे ये जो मिसाइल है वो गिरा है, चूँकि यूएस की तरफ से जब अटैक किया गया ईरान पे तो उसी टाइम लग रहा था कि अब ईरान की तरफ से रिटाइलेट किया जा रहा है और रिटाइलेट किया गया जिस तरीके से समझा जा रहा था। और अब ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार बनी है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर जहां गिरे हैं ईरान के मिसाइल्स। और अभी हम यहां पे उसी स्ट्रीट पे हैं जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आप देख सकते हैं ये रोड पूरा बंद किया गया है और यहाँ पर ही ये मिसाइल गिरा है। और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से समझा जा रहा था कि ईरान की तरफ से रिटाइलेट किया जाएगा ऐसा ही हुआ, क्योंकि रात के दौरान अमेरिका ने ज़ोरदार अटैक ईरान पे किया और ईरान ने कहा कि बदला लेंगे और फ़ौरन वहाँ से मिसाइल्स लॉन्च किए गए। और जब ये मिसाइल लॉन्च हो रहे थे यहाँ पे सायरन बजी और लोगों से कहा गया कि वो अपने बंकरों में छुपें और उसके बाद ज़ोरदार धमाके हुए। मैं भी बेसमेंट में था और इतने शदीद धमाके हुए कि बेसमेंट भी हिल रहा था। और उसके बाद पता चला कि 7 जगहों पे पूरे इसराइल में ये मिसाइल हिट हुए हैं और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। यानी यही वो स्पॉट है जहाँ पर पहुँची है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम और यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं और काफ़ी मशीन्स हैं, हैवी मशीन्स जिनसे ये मलबा हटाया जा रहा है। तो रियल ग्राउंड ज़ीरो पे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिखा रही है वो चीज़ जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, चाहे टेल अवीव हो,
हाइफा हो या कोई और जगह हो, टेल अवीव हो, हाइफा हो, कोई और जगह हो, जहाँ पर भी गिरते हैं बम, जहाँ पे गिरते हैं मिसाइल, वहाँ पे पहुँचती है न्यूज़ 18 की टीम। न्यूज़ 18 इंडिया का यही मिशन है कि जो कुछ इस वॉर में दोनों तरफ से हो रहा है, चाहे इसराइल से हो रहा है या ईरान से, वो हम अपने दर्शकों तक वो खबर पहुँचाएँ। लेकिन जिस तरीके से आयरन डोम ने बाकी जो है मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, लेकिन कुछ मिसाइल्स जो हैं वो इवेड कर गए आयरन डोम को, जिसकी वजह से वो यहाँ गिर गए और यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये है इसराइल में वो जगह आइंस्टाइन स्ट्रीट जहाँ पर ये ईरानी मिसाइल्स की वजह से अभी अफरा तफरी मची हुई है और काफ़ी जगहों पे इंटरसेप्ट करने के बाद जो मिसाइल का मलबा गिरता है उससे भी नुकसान हो जाता है। तो ये है आइंस्टाइन स्ट्रीट जहाँ पे इस वक्त ये लाइव पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और इसी बीच अमेरिकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। गुस्से से बौखलाए ईरान ने इजराइल के कई शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव और हाइफा शहरों पर हुए हैं। इजराइल ने बताया कि इन हमलों में करीब 16 लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत काफी नाजुक है। मिसाइलों की गूंज से रात भर लोग बंकरों में छिपे रहे। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट जरूर किया, लेकिन कई मिसाइलें आबादी वाले इलाके में आ गिरी। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देने के लिए किया गया है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के पलटवार से इसराइल में कई जगहों पे तबाही हुई है। ईरान की तरफ से करीब 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए क्योंकि यूएस ने इसराइल पे अटैक किया था और उसके रिटाइलेशन में जो हमला किया है ईरान ने, उसकी वजह से कई जगहों पे तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं ये वो दुकानें हैं जहां पर शीशे चकनाचूर हुए हैं, सब कुछ इर्द गिर्द तबाह हुआ है। कई बिल्डिंग्स को यहां पे नुकसान पहुंचा है। ये आइंस्टाइन स्ट्रीट है, टेल अवीव के साथ में ही ये पड़ता है, चूँकि टेल अवीव और हाइफा पिछले कई दिनों से दहल रहा है ईरान के मिसाइल अटैक से। लेकिन यूएस ने जब ईरान पे हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने ज़ोरदार हमला आज किया। करीब 40 मिसाइल्स दागे, उसमें से बताया जा रहा है कि 7 जो है इसराइल में अलग अलग जगहों पे गिरे, जिसकी वजह से ये तबाही हुई है। ये एक जगह है, ये एक स्ट्रीट है आइंस्टाइन स्ट्रीट, यहाँ पर जो मिसाइल गिरा उसकी वजह से पूरे इलाके में तबाही हुई है। ये वो दुकानें हैं जहाँ पर इर्द गिर्द आप देख सकते हैं सब कुछ बिखरा पड़ा है, क्योंकि शिद्दत धमाके की बहुत ज़्यादा थी। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे इस तरीके की तबाही होती है। तो ये है इसराइल की आइंस्टाइन स्ट्रीट, और आइंस्टाइन स्ट्रीट पे जो मिसाइल गिरा ईरान का, उसकी वजह से यहाँ हर तरफ से तबाही हुई है। ये काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस इधर हैं बड़े बड़े, वो अंदर से टूट गए हैं, यानी जो दुकानें हैं उनमें तबाही हुई है। और ये इम्पैक्ट कितना था ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 300 मीटर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे भारी तबाही हुई है मिसाइल गिरने की वजह से, क्योंकि मिसाइल लॉन्च किए ईरान ने, तकरीबन 40 मिसाइल लॉन्च किए और बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 7 मिसाइल हैं वो यहाँ पे गिरे, उसकी वजह से धमाके हुए। ये देखिए, ये जो शोरूम्स हैं इनको नुकसान हुआ है यहाँ पे। ये मैं इस वक्त आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ इसराइल से, उस जगह से जहाँ पर मिसाइल अटैक की वजह से नुकसान हुआ है। और यहाँ पे इन स्ट्रीट्स को अब बंद कर दिया गया है। और ये है वो जगह जहाँ पे ये अटैक हुआ है। इन बिल्डिंग्स में काफ़ी नुकसान हुआ, ये देख सकते हैं आप कितना नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग में ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें शिगाफ पड़े हैं, उनमें सामान चकनाचूर हुआ है। ये उससे आप शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मिसाइल गिरते हैं तो इर्द गिर्द क्या हो जाता है। तो ये है इसराइली डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने इस स्ट्रीट को बंद कर दिया है। और ये है वो जगह, ये है वो बिल्डिंग का एरिया जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। भारी तबाही इस स्पॉट पे हुई है
और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। तो जब यूएस ने अटैक किया ईरान पर, उसके बाद पहले ही समझा जा रहा था कि ईरान की तरफ से रिटाइलेशन की जाएगी और ऐसा ही हुआ। ईरान की तरफ से ज़ोरदार हमला किया गया, तकरीबन 40 मिसाइल एक के बाद एक दागे गए, जिसमें से 7 मिसाइल अलग अलग जगहों पे गिरे और उसकी वजह से तबाही हुई है। यह आइंस्टाइन स्ट्रीट का एरिया है, यहाँ पर भी मिसाइल गिरने की वजह से तबाही हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, जो दिखा रहे हैं हम आपको ईरान और इसराइल के दरमियान जो ये युद्ध चल रहा है और जिसमें अब अमेरिका भी उतरा है। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। इजरायली वायुसेना ने ईरान की कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इन हमलों में ईरान को गंभीर नुकसान हुआ, खासकर पश्चिमी सैन्य बेस और हथियार डिपो पर भारी तबाही की खबर है। वहीं इजराइल के तेल अवीव शहर में जहां मिसाइलें गिरी, न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने बताया कि आइंस्टाइन स्ट्रीट पर मिसाइल गिरने के बाद इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। राहत और बचाव दल मौजूद हैं, घायलों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। चारों ओर धुएं और मलबे का आलम है। इस बीच दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और हर पल एक नए हमले का डर बना हुआ है। ईरान, इजराइल और अब अमेरिका की एंट्री ने पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। हमले और जवाबी हमले के सिलसिले ने तनाव को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। फिलहाल तीनों देशों की सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं और किसी भी वक्त हालात और बिगड़ सकते हैं। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते अभी तक बंद हैं और जमीनी हालात युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। अब आने वाले कुछ दिन इस पूरे संकट का रुख तय करेंगे। क्या हालात संभलेंगे या जंग और तेज होगी? अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए इजराइल से हमारी संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट।